ईरान और इजराइल में छिड़ी जंग, क्या हो रहा है तीसरे विश्व युद्ध का आगाज, गाजा में पहली रात चैन की नींद सोए फिलिस्तीनी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग चली रही थी। हमास और इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार युद्ध भूमि में एक दूसरे से भिड़े हुए थे और इजराइल ने हवाई हमलों की चरम सीमा करते हुए, बिल्कुल उसकी हद के बाहर जाते हुए गाजा के जनजीवन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। गाजा को लगभग बेचिराग कर दिया है। कई अस्पतालों को, कई मस्जिदों को, कई स्कूलों को और कई निजी मकानों को जो है टारगेट बना करके इजराइल ने नेस्त नाबूद कर दिया है। ऐसे में ही इजराइल ने ही सीरिया में दमास्कस, उसकी जो कैपिटल है, उसकी राजधानी है, वहां पर ईरान की एम्बेसी पे हमला किया। वहां पर आईजीआरसी, जो ईरानी गवर्नमेंट की जो है एक काउंसिल है, उसके कई पदाधिकारी इसमें मारे गए। लगभग 15 से 16 लोग मारे गए और 5 से 6 इसमें आईजीआरसी के पदाधिकारी थे। अब इस हमले की जो है पहल होने के बाद ईरान ने भी ऐलान किया कि हम हमले का जवाब देंगे। उसके मुताबिक 13 अप्रैल की आधी रात के बाद ईरान ने सैकड़ों ड्रोन, मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दिए। अब यहां आपको बता दें कि इजराइल के आयरन डोम को एक्टिवेट करने के बाद इसे नाकाम करने का दावा किया जा रहा है कि जितने भी मिसाइल और जितने भी ड्रोन जो है दागे गए थे, वो सब हमने इंटरसेप्ट करके उन्हें नाकाम कर दिया है। मगर यहां पर आपको बता दें कि एक अहम भूमिका निभाई है पड़ोसी देश जॉर्डन ने। जॉर्डन एक मुस्लिम देश होने के बावजूद इजराइल के साथ जाके खड़ा हुआ है और जॉर्डन से जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के लड़ाकू जहाजों ने, यूके के, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, इसके लड़ाकू जहाजों ने ईरान की कई मिसाइलों को और ड्रोन्स को जो है इंटरसेप्ट किया है। तो जॉर्डन जो है फिलहाल वहां खड़ा हुआ है। किस तरह से ईरान ने हमला किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है और दावा भी है दोनों तरफ से कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आयरन डोम की वजह से और इंटरसेप्ट करने की वजह से सारे मिसाइलें जो है वो हवा में ही खत्म कर दी गई। वहीं ईरान का दावा है कि इजराइल में कई जगहों पर यहां नुकसान पहुंचाने में वो कामयाब रहा है। दूसरी तरफ से यमन ने भी इजराइल पर हमला किया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान भी लगा हुआ है। तो ये 3 तरफा हमला अब इजराइल को जो है घेरता हुआ नजर एक तरफ तो आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में अब ये खतरे की घंटी बज रही है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, यानी तीसरे विश्व युद्ध की। क्योंकि अगर ये जंग नहीं रुकी, जैसे कि अभी फिलहाल ईरान ने ऐलान किया है कि उनका मकसद लड़ाई नहीं है, उन्होंने हमले का जवाब प्रति हमले से दे दिया है, अब वो हमला नहीं करेंगे। तो अगर जिस तरह से इजराइल और बीबी नेतन्याहू ने यह घोषित किया कि आने वाले 48 घंटों में वे ईरान के हमले का जवाब देंगे, अगर यह दोबारा हमला होता है तो वॉर एस्केलेट हो जाएगा और लड़ाई आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर यह तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम रहेगा, जिसकी रूपरेखा अब लोगों द्वारा आंकी जा रही है। विशेषज्ञ और जो रणनीतिकार है और जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने वाले लोग हैं, हर वर्ग के लोग इसे 2 गुटों में बांट रहे हैं। एक तरफ रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, नाटो, और दूसरी तरफ रहेगा ईरान, रशिया, चाइना, यमन और नॉर्थ कोरिया। तो ये 2 फ्रंट बन जाएंगे पूरी दुनिया में और इन 2 फ्रंटों के बीच में ये तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। देखते हैं हालात किस कदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते हैं। क्या यह लड़ाई ईरान और इजराइल की आगे बढ़ती है? और इस बीच जो है कुवैत ने भी इजराइल से अपने सारे संबंध, हर तरीके के संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है कि यह धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है दुनिया बढ़ती जा रही है। तीसरा विश्व युद्ध अब अटल है, ऐसा लगभग अब तय माना जा रहा है।